भारत की धरती हमेशा से कहानियों, मिथकों और रहस्यों से भरी रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव मानते हैं, वे भी कभी एक साधारण इंसान रहे होंगे? अमिश त्रिपाठी की शिव ट्रायलॉजी यही सवाल उठाती है और हमें एक नई दृष्टि देती है कि एक सामान्य इंसान भी अपने कर्म, फैसले और साहस से भगवान बन सकता है। भाग 1, मेलुहा के अमर, हिमालय का योद्धा। कहानी शुरू होती है 1900 ईसा पूर्व। हिमालय की गोद में मानसरोवर झील के पास एक कबीला रहता है, गुणा कबीला। उनके नेता है शिव। शिव बहादुर है, न्यायप्रिय है और अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। मेलुहा का निमंत्रण। एक दिन मेलुहा साम्राज्य का दूत नंदी शिव के पास आता है। वो कहता है कि मेलुहा एक परिपूर्ण राज्य है जहां भगवान राम के आदर्शों पर जीवन चलता है। नियम सख्त है लेकिन व्यवस्था मजबूत है। नंदी, शिव और उनके कबीलों को मेलुहा में बसने का निमंत्रण देता है। शिव और उसका कबीला वहां पहुंच जाते हैं, सॉमर्स और नीलकंठ। मेलुहा पहुंचने के बाद शिव और उसके लोग एक विशेष पेय पीते हैं, सॉमर्स। ये एक औषधि है जो शरीर को स्वस्थ और लंबी उम्र देती है। लेकिन शिव पर इसका असर अलग होता है। उसका गला नीला पड़ जाता है। मेलुहा के लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं। उनके ग्रंथों में लिखा है कि एक दिन नीलकंठ आएगा और बुराई का नाश करेगा। वे मान लेते हैं कि वही नीलकंठ शिव आ चुका है। सती से मुलाकात। यहीं पर शिव की मुलाकात होती है सती से। सती राजा दक्ष की बेटी है। सती सुंदर, साहसी और निडर है, लेकिन समाज उसे विकला कहकर अशुभ मानता है क्योंकि वो विधवा है। शिव उसकी सच्चाई और साहस से प्रभावित होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपता है। मेलुहा और दुश्मन। मेलुहा के सामने सबसे बड़ा संकट है चंद्रवंशी और रहस्यमयी नागा। मेलुहा के लोग मानते हैं कि यही लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। शिव मेलुहा की सेना का नेतृत्व करता है। वो कई युद्धों में मेलुहा को जीत दिलाता है। सवालों की शुरुआत। लेकिन शिव को महसूस होता है कि हर युद्ध के पीछे की सच्चाई उतनी सरल नहीं है। क्या सचमुच चंद्रवंशी बुरे हैं? क्या नागा वाकई शापित और क्रूर हैं? या फिर मेलुहा की परिपूर्णता के पीछे कोई गहरी खामियां छुपी हुई है? यहीं से शिव की असली यात्रा शुरू होती है। भाग 2, नागाओं का रहस्य, नागा का हमला। पहली किताब के अंत में नागाओं का हमला होता है और सती खतरे में पड़ जाती है। शिव अब तय करता है कि वो नागाओं के रहस्यों को जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। नागाओं की दुनिया। शिव जब नागाओं की दुनिया में पहुंचता है तो उसे हैरानी होती है। नागा वे लोग हैं जिनके शरीर में विकृतियां हैं। कोई हाथ के बिना जन्मा, किसी का चेहरा विकृत। समाज ने उन्हें शापित मानकर मेलुहा से निकाल दिया। लेकिन नागा समाज संगठित, शक्तिशाली और रहस्यमयी है। सती का अतीत। यही शिव को पता चलता है कि सती की एक संतान थी। वो जन्म के समय विकलांग था और समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। नागाओं ने उसे अपने पास रख लिया। इतना ही नहीं, नागाओं की रानी असल में सती की बहन काली है। ये सच शिव और सती की दुनिया बदल देता है। अच्छाई बुराई का सवाल। शिव समझने लगता है कि अच्छाई और बुराई केवल शब्द है। कभी जो अच्छाई लगती है वही समय आने पर बुराई बन जाती है। मेलुहा की व्यवस्था और उनका गर्वित सॉमर्स अभी क्या सचमुच अच्छा है? भाग 3, वायुपुत्रों की शपथ, असली शत्रु। अब शिव को पता चलता है कि असली दुश्मन कोई जाति या समूह नहीं बल्कि सॉमर्स है। हाँ, वही सॉमर्स जिसने मेलुहा को ताकत और लंबी उम्र दी। लेकिन इसके परिणाम घातक थे। नदियां प्रदूषित हो रही थी, धरती धीरे धीरे जहर बन रही थी और सामाजिक असमानता बढ़ रही थी। यानी वही सॉमर्स अब बुराई बन चुका था। वायुपुत्रों का साथ। शिव मदद के लिए पहुंचते हैं रहस्यमयी वायुपुत्रों के पास।
ये प्राचीन योद्धा और विद्वान है जो बुराई से लड़ने की शपथ लिए हुए हैं। वो शिव को असली हथियार देते हैं और उसके मिशन में उसका साथ देते हैं। नैतिक दुविधा। शिव के सामने सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या वो मेलुहा जैसे परिपूर्ण राज्य को नष्ट कर दे जिसने उसे अपनाया था? क्या वो अपने मित्रों और प्रियजनों के खिलाफ खड़ा हो? लेकिन वो जानता है कि सच यही है, अगर बुराई को खत्म करना है तो सॉमर्स को मिटाना ही होगा। अंतिम युद्ध और बलिदान। अंतिम किताब में एक भीषण युद्ध होता है। शिव नागाओं, चंद्रवंशियों और अपने सहयोगियों को एकजुट करता है। वो मेलुहा और सॉमर्स की व्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। इस युद्ध में कई बलिदान होते हैं। सबसे बड़ा बलिदान है सती की मौत। सती शिव के सामने विरक्ति को प्राप्त होती है। ये क्षण शिव को पूरी तरह बदल देता है। महादेव का जन्म। सती की मौत के बाद शिव टूट जाता है, लेकिन यही दर्द उसे और मजबूत बनाता है। वो समझ जाता है कि देवता और इंसान में फर्क केवल चुनाव का है। एक साधारण इंसान जब अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरे समाज के लिए संघर्ष करता है तो वही भगवान बन जाता है। शिव अपने कर्म, अपने बलिदान और अपने न्यायप्रिय निर्णयों से महादेव बन जाते हैं। अमीश त्रिपाठी की शिव ट्रायलॉजी हमें यही सिखाती है कि भगवान पैदा नहीं होते, भगवान बनाए जाते हैं और उन्हें बनाने वाला होता है उनका संघर्ष, उनके कर्म और उनके फैसले। इस कहानी में शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि एक इंसान है जो प्यार करता है, खोता है, संघर्ष करता है और अंत में दुनिया के लिए बलिदान देता है। अच्छाई और बुराई स्थायी नहीं होती। समय के साथ अच्छाई भी बुराई बन सकती है। इसलिए असली धर्म है न्याय और सत्य का साथ देना। शिव ट्रायलॉजी हमें याद दिलाती है कि हम सबके भीतर भी एक महादेव छुपा है। बस हमें सही समय पर सही चुनाव करना है।